हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर नंबर फर्स्ट, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हिंदी मीडियम में जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में, उसका नाम था डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। जो टॉपिक चल रहा था अपने पास में डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम बोलते थे वियोजी प्रसामान्य रूप। इसको बोलते हैं अपन वियोजी प्रसामान्य रूप। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन कर रखे थे। बस ध्यान क्या रखना था इसके अंदर हमें कि मिनटर्म यानी न्यून पद, यानी इसके जरिए जो अपन रिजल्ट निकालते थे वो न्यून पद में होना चाहिए, न्यून पद में होना चाहिए इसके लिए रिजल्ट। अब न्यून पद का मतलब क्या हो गया कि जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे वेरिएबल्स, मान लो सपोज करो x1 x2 दो वेरिएबल्स है, दो चर है, तो दोनों के दोनों चर आने चाहिए मल्टीप्लाई में देन एडिशन, दोनों के दोनों चर आने चाहिए मल्टीप्लाई में देन एडिशन। इस टाइप की फॉर्मेट थी हमारे पास में डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के लिए, यानी वियोजी प्रसामान्य रूप के लिए। क्लियर है? तो सबका फॉर्मेट, सबका जो रिजल्ट है वो आपके पास में पहले पता रहता है कि एक तरीके से हमें क्या करना है, a डॉट बी सारे हमें मल्टीप्लिकेशन में लाना है, फिर एडिशन। अब बोला कि मल्टीप्लिकेशन आता कैसे था, वैसे तो अपन देखो सभी में एक फॉर्मेट ध्यान रख लो, बंटन नियम वाला, कि a डॉट बी प्लस सी कैसे ऑपरेट करते हैं अपन, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो हर किसी में अपन बंटन नियम ऑपरेट करेंगे। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं। यही कंजक्टिव की बात करोगे ना, तो कंजक्टिव क्या कहता है कि योगफल पे गुणनफल। कंजक्टिव कहता है योगफल पे गुणनफल, यानी जब अपन कंजक्टिव निकालेंगे तो लगाएंगे ही बंटन नियम ही लगाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बट उसके अंदर कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी डॉट सी, क्योंकि इसके अंदर तो कैसे ऑपरेट होगा, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, आधिक्य पद। तो ये आपके पास में है फॉर्मेट है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म के लिए बंटन नियम, और ये बंटन नियम किसके लिए है, वियोजी प्रसामान्य रूप के लिए, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के लिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन किए थे, एक क्वेश्चन किए थे और देखते हैं इसके क्वेश्चन। इसका एक क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा, या तो वियोजी का आएगा या फिर संयोजी का आएगा। इसलिए इसके जितने भी क्वेश्चन है, 4-5 एग्जाम्पल है और 4-5 ही अनसोल्ड है, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा। जो बस आप लोगों को खुद को बस करना है, इनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, उसी में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, माना b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बूलिये बीजगणित है, बूलिये बीजगणित है, तो वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए, वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में आएंगे। फंक्शन क्या है, f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 डॉट, फिर क्या है नेक्स्ट वो देखो, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या है x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3, x1 कॉम्प्लीमेंट
प्लस x3। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में है, या तो डिमॉर्गन्स लॉ लग रहा है, यानी कहीं पर अगर आपको दिख रहा है कि हाँ इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो तब तो ओपन कर दो इसको डिमॉर्गन्स नियम के। दोनों डिमॉर्गन्स नियम आपको पता होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपन, तो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट होता है, और अगर a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो क्या मिलता है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। अगर डिमॉर्गन्स लॉ नहीं लग रहा है तब बंटन नियम से बस ओपन कर दो। सबसे पहले देखो वेरिएबल्स कितने हैं, बोले इसके अंदर 3 चर है, यानी बोला जो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या आएगा, 3 चर गुणनफल में फिर योगफल, फिर 3 चर गुणनफल में फिर योगफल, यानी गुणनफल पे योगफल हमें निकालना है। रिजल्ट आपके सामने है, चाहे जो प्रॉपर्टी लगाओ आप लोगों की मर्जी है, बस जो प्रॉपर्टी लगाओगे वो सही प्रॉपर्टी लगाना है आपको, ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर यहाँ f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 है, ठीक है। अब देखो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, बंटन नियम, बस बोले लास्ट वाले को छोड़ दो एज इट इज, इन वाले में बंटन नियम लगा दो। बोलो बंटन नियम कैसे लगाए, तो एक तरीके से देखो इसको a मान लेते हैं पूरे को, तो a डॉट b प्लस सी, a डॉट b प्लस सी कैसे ऑपरेट होता है, a डॉट b, तो a का मान क्या है x1 प्लस x2, a डॉट b प्लस फिर से a डॉट सी यानी x2 का कॉम्प्लीमेंट, और इन सब के बाहर ये रह गया एज इट इज x1 का कॉम्प्लीमेंट और प्लस का x3, ये रह गया एज इट इज। बोले नियम कौन सा लगा दिए, बोले इसका नाम है बंटन नियम, तो इसका जो रीजन आएगा वो क्या आएगा, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। मतलब फिर से ऑपरेट कर देते हैं, फिर से बंटन नियम दिख रहा है, a प्लस बी डॉट सी, यानी एक तरह से a डॉट बी प्लस सी, फिर से a डॉट बी, x1 डॉट x1 प्लस x2 डॉट x1, फिर प्लस इसमें भी बंटन नियम, x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 डॉट x2 का कॉम्प्लीमेंट, और इन सब के बाहर क्या एज इट इज रहेगा, बोले ये एज इट इज रहेगा x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x3। बोले फिर से कौन सा नियम लग गया, बोले फिर से लग गया इसके अंदर बंटन नियम, तो बंटन नियम फिर से अप्लाई हो गया इसके अंदर। एक ही काम है सभी के अंदर, बंटन नियम बंटन नियम बंटन नियम, या तो डिमॉर्गन्स नियम या बंटन नियम। बंटन नियम के बाद में अपने को आसान करने के लिए अवशोषण नियम भी ध्यान रखना, अवशोषण नियम को भी अपन ज़्यादा काम में लेंगे। a प्लस ए डॉट बी को a लिखेंगे, या a डॉट ए प्लस बी को भी अपन क्या लिखेंगे, a ही लिखेंगे। ये अवशोषण नियम को भी काम में लेंगे, और एक लास्ट में जाकर के इसको भी अपन ज़्यादा काम में लेंगे कि a प्लस ए, उसको अपन a ही लिखेंगे वर्गसम नियम से, वर्गसम नियम से अपन a प्लस ए को a ही लिखेंगे, वो लास्ट में काम में लेंगे। आज इस वाले में कुछ पार्ट जीरो हो रहा है कि देखो यहाँ पे x1 डॉट x1, तो a डॉट a फिर से a ही बनता है वर्गसम नियम से, इसको बन गया x1 प्लस ये एज इट इज रहने दो x1 डॉट x2, क्रम विनिमय नियम लगा दिया, इसको चेंज कर दिया। इस वाले में x1 डॉट x2 का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज रहने दो प्लस, बोला ये तो हो गया आपके पास में जीरो, क्यों हो गया जीरो, पूरकता नियम से, और ये वाला पार्ट रहेगा एज इट इज यानी x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3। कितने नियम लग गए इसके अंदर, वर्गसम नियम, देन पूरकता नियम, क्रम विनिमय नियम। तो यहाँ पे लिख दो रीजन आप लोग क्या कि वर्गसम पूरकता नियम। जो भी करोगे उसका रीजन जरूर लिखना, बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलते हैं। जो भी कर रहे हो उसका रीजन लिख दो, हाँ इस कारण ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, अब ध्यान से देखना इधर, अब थोड़ा सा आसान कर रहे हैं।
x1 प्लस, अच्छा x1 प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो स्टार्टिंग जो दो टर्म्स है a प्लस ए डॉट बी, ऊपर देखो लिखा हुआ है a प्लस ए डॉट बी, ए ही बनता है पूरा पूरा मान। किस नियम से? अवशोषण नियम से। तो ये मिल गया x1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर प्लस x1 डॉट x2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और इनके साथ में क्या है बाहर, ये हमारे पास में है x1 कॉम्प्लीमेंट और प्लस का है x3। इसमें लगा दिए अवशोषण नियम, जरूर ध्यान रखना, इसमें लगा है ये अवशोषण नियम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में लगा दिए अवशोषण नियम। तो रीजन क्या आएगा? अवशोषण नियम, अवशोषण नियम, अवशोषण नियम। कहाँ दिक्कत है? ठीक है। अब अवशोषण नियम के बाद में, अच्छा देखो और आसान कर देंगे, फिर से लगा देंगे अवशोषण नियम। देखो a प्लस ए डॉट बी, a प्लस ए डॉट बी, यानी फिर से अवशोषण नियम, यानी फिर से ये मिलेगा x1 डॉट, और यहाँ पे क्या रहेगा x1 कॉम्प्लीमेंट और प्लस का x3। अगेन लग गया अवशोषण नियम, तो फिर से यहाँ पे लग गया अवशोषण नियम। जो भी लिखते हो उसका बस रीजन जरूर लिखो, ये इस कारण ऐसा हो रहा है। अब इसको बंटन नियम से ओपन कर देते हैं, a डॉट बी प्लस ए डॉट सी। कौन सा नियम लग गया? बंटन नियम। तो इसका नियम लग गया आपके पास में बंटन नियम। फिर से बंटन नियम, ये पूरकता नियम से 0, यानी यहाँ पे क्या मिल गया? केवल x1 डॉट x3, ये पूरकता नियम से 0। इसका रीजन आ जाएगा क्या? पूरकता नियम। हमें क्या चाहिए? बोले गुणनफल तो चाहिए। बोले कितने चर थे? बोले 3 चर थे। तो 3 चर बोले गुणनफल में आने चाहिए थे, नहीं आ रहा है। तो गुणनफल में 3 चर नहीं आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? डॉट 1 कर देंगे। यानी अपन क्या लिखेंगे इसको? x1 डॉट x3 डॉट 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी गुणनफल में अगर लाना हो आपको, तो अपन क्या करेंगे? गुणन तत्समक अवयव यानी एक काम में लेंगे, और योगफल लाना हो, यानी जब अपन दूसरा करेंगे संयोजी वाला फॉर्म, उसके अंदर योगफल लाना होता है तो अपन प्लस करेंगे 0, प्लस करेंगे उसके अंदर 0। ये जरूर ध्यान रखना बस। ये 1 क्यों कर दिया अपन? तो गुणन तत्समक नियम। तो यहाँ पर यानी क्या आ जाएगा? गुणन तत्समक नियम, गुणन तत्समक नियम। इसको फिर से अपन क्या लिख सकते हैं? x1 डॉट x3 डॉट 1 की जगह लिख सकते हैं क्या अपन? x2 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। कोई बोलेगा सर यहाँ पे x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट भी तो लिख सकते थे। बोले हाँ भाई लिख सकते थे, लेकिन x1 x3 तो आ रहा है ना, 2 नहीं आ रहा, इसलिए अपन 2 को लिख दी इस फॉर्मेट में। 2 को जैसे लिख दोगे यहाँ से, जिसका रीजन क्या है? पूरकता नियम, पूरकता नियम। इसको फिर से ओपन कर देते हैं बंटन नियम से। ये मिलेगा क्या? x1 x3 x2 प्लस x1 x3 x2 कॉम्प्लीमेंट। अब कौन सा नियम लग गया? फिर से बंटन नियम। तो इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम। देख लो इसको, इसको ये भी लिख सकते हैं क्या? x1 x2 x3 प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3। क्रम विनिमय नियम फिर लिख सकते हैं ना। अब बोले लगाने की जरूरत कहाँ थी? गुणनफल तो आ चुका था। अरे तो भाई यहाँ पे x1 x3 फिर x2 आ रहा था, इसको अपन अगर x1 x2 x3 रख दिए तो देखो देखने में भी देखो अच्छा लग रहा है, ये x1 फिर x2 फिर x3। तो इसलिए अपन क्या कहें? इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रीजन क्या आ गया? क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। नहीं हो पाते मेरे पे, कल भी कम रह गया। तो इसका रीजन क्या आ गया? क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ।
कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि b प्लस डॉट कॉम्प्लीमेंट 0 1 एक बोलिए बीजगणित है, एक बूलिये बीजगणित है, तो वियोजी है, तो वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। यदि एक बूलियन बीजगणित है तो वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, f(x1, x2, x3) इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट क्या है, x1 x2 प्लस x1 x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x3, x1 कॉम्प्लीमेंट x3, x1 कॉम्प्लीमेंट x3 का कॉम्प्लीमेंट। देख लो एक बार क्वेश्चन फिर से देख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x3 का होल कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, फिर से वही चीज है, बोले इसको हमें लिखना है वियोजी फॉर्म, बोला अभी लिख देते हैं गुणनफल पे योगफल। कोई रिजल्ट तो है नहीं इसका कि हमें पता है कि यही लेकर के आना है, ऐसा कोई टारगेट तो है नहीं। टारगेट बस फिक्स है कि हमें गुणनफल बनाना है, बस ये ध्यान रखो माइंड में कि बोला गुणनफल तो बनाना है। अब गुणनफल बनाने के लिए दो ही नियम लगाएंगे हम हमेशा। एक तो नियम लगाएंगे कि अगर कहीं पे कॉम्प्लीमेंट वगैरह है तो उसको ओपन करेंगे अपन डी मॉर्गन्स लॉ से, अगर कहीं पे कॉम्प्लीमेंट वगैरह नहीं है तो अपन लगाएंगे बंटन नियम। बस ये ध्यान रखना। अब बंटन नियम में भी कौन सा गुणनफल लाना है ना, तो ए डॉट बी प्लस सी वाला लगाएंगे, जो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी से उसको अपन ओपन कर सकें। मेथड ये रूल ये दो ही लगाना है अपने को, लेकिन इन दोनों को लगाते बीच में अगर ये अवशोषण, ये वर्ग सम, अगर इनसे भी गुजरना पड़ेगा अपने को तो गुजरेंगे अपन, क्यों बीच बीच में कहीं पे आ जाएगा ए प्लस ए, तो इसको फिर से क्यों अपन लंबा लेके चलेंगे, उसको डायरेक्ट शॉर्टकट में ए कर देंगे फिर से। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे। यहां f(x1, x2, x3) इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट x1 x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x3 का होल कॉम्प्लीमेंट। जो दिया हो तो उसको लिख दिया अपन एज इट इज।
बोले दो ही तो नियम है। बोले कौन सा लगाएं पहले? बोले कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है, पहले कॉम्प्लीमेंट को आसान करो। तो बोले इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये तो रहेगा एज इट इज, डॉट a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यानी a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। बोला हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। बोला रीजन क्या आएगा? बोला आएगा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, इसका रीजन आ गया डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत ही काम आसान है, कुछ नहीं करना है। ये फिर से एज इट इज रहने दो, x1 प्लस x2 प्लस x3, इसमें फिर से लगा दो डी मॉर्गन्स लॉ। a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट, नेक्स्ट क्या है, a डॉट b का फिर से कॉम्प्लीमेंट, यानी a कॉम्प्लीमेंट, यानी x1 ही रहेगा, ध्यान रखना x1 का डबल कॉम्प्लीमेंट x1 ही बनता है, और प्लस b कॉम्प्लीमेंट यानी x3 का कॉम्प्लीमेंट। फिर से लगा दी अपन डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ की कहानी तो हो गई खत्म। अब हमें क्या करना है? बोले अब सिर्फ और सिर्फ बंटन नियम ही लगा सकते हैं और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बोले बंटन नियम लगाने के लिए a डॉट बी प्लस सी लगाओ। बोले इस पूरे को तो a मान लेते हैं, पूरे को तो गुणनफल में है नहीं, देखो ये भी गुणनफल है, ये भी गुणनफल है, ये भी गुणनफल है, तो ब्रैकेट का कोई काम भी नहीं है वैसे तो। यहाँ पे पूरे को तो मान रहा हूँ a डॉट बी प्लस सी, इसको बस ओपन कर देता हूँ। a पूरे को देखो a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी, a क्या है यहाँ पे, x1 प्लस x2 प्लस x3, a डॉट बी, फिर प्लस a डॉट सी यानी x1 प्लस x2 प्लस x3, a डॉट सी यानी x2 का कॉम्प्लीमेंट। और इन सब के साथ में गुणनफल में क्या है, x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, इनके सबके साथ में है x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देख लो आराम से देख लो, x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। बोले इसमें फिर से लगा देते हैं ना इसको a मान करके, a डॉट दो के लिए तो लगा सकते हैं, अगर दो नहीं रहता, ये नहीं रहता तो a डॉट बी प्लस सी, सबके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसको भी ऑपरेंड, a डॉट बी प्लस सी प्लस डी, ये सबके साथ में हो जाएगा अलग अलग मल्टीप्लाई। इन एक बार तो क्या बनेगा, ये x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट, फिर बनेगा ये x1 का कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस यहाँ से मिलेगा x1 और x2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर मिलेगा यहाँ से प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। और इन सब के साथ में बाहर क्या है, इसके सबके साथ में है x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन क्या है, बंटन नियम। इसका रीजन क्या है, बंटन नियम। ठीक है, ये पार्ट 0 लिखूं क्या, एक बार लिख देता हूं, 0 प्लस ये पार्ट x2 x1 का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, प्लस यहाँ से x3 x1 का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, यहाँ से x1 x2 कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, प्लस ये पार्ट फिर से 0 और ये पार्ट x3 x2 का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। और सबके साथ में क्या है, x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। 0 क्यों हुआ ये, तो पूरकता नियम से, इसका रीजन आ जाएगा पूरकता नियम, इसका रीजन आ जाएगा पूरकता नियम। जो भी हो रहा है उसको बस रीजन लिख दो, अच्छा इस कारण से ऐसा हो रहा है क्या, इस कारण से ऐसा हो रहा है क्या, तो ये रीजन हो रहा है किस लिए, पूरकता नियम से।
और कोई पार्ट बच रहा है? हमें गुणनफल ही लाना है, तो गुणनफल लाना है तो कुछ अपन कर नहीं सकते। यानी फाइनली अपने पास जो टर्म्स बची हुई देखो ये है वो x2 x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 x1 कॉम्प्लीमेंट x1 x2 कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस x3 x2 का कॉम्प्लीमेंट, और इन सब के साथ में क्या है बाहर x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। योग तत्समक नियम से जीरो को अपन हटा दिए, योग तत्समक नियम, योग तत्समक नियम से जीरो अपने आप हट गया। पूरे को मान रहा हूं मैं अब ए, बंटन नियम, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट, क्योंकि हमें गुणनफल लाना है ना, हमारा टारगेट बस पता है कि हमें गुणनफल में लेकर के आना है, बस यही है टारगेट हमारे पास में, गुणनफल फिर योगफल। यहाँ पे अगर ये योगफल नहीं रहता ना तो अपन क्या करते, सबके साथ में डॉट वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन कर देते और उसकी जगह मान रख देते, ओपन करते, एक बार में रिजल्ट आ जाता। लेकिन ये योगफल में आ रहा तो बोले इसको पहले हटाओ यहाँ से, तो पूरे को ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी, ए पूरे के साथ में डॉट बी प्लस ए, फिर से x2 x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 x1 का कॉम्प्लीमेंट, x3 x1 का कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट, x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट, a डॉट सी यानी x3 का कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन फिर से क्या आ जाएगा, बंटन नियम। ठीक है, फिर से ऑपरेट कर देते हैं x1 के सबके साथ में, यानी x2 x1 कॉम्प्लीमेंट x1, फिर प्लस यहाँ से x3 x1 कॉम्प्लीमेंट x1, फिर यहाँ से x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x1, फिर प्लस यहाँ से x3 x2 कॉम्प्लीमेंट और x1, फिर से बंटन नियम लगा दिए उधर x3 कॉम्प्लीमेंट से, इन x2 x1 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस यहाँ से x3 x1 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस यहाँ से x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस यहाँ से x1 और x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 का कॉम्प्लीमेंट। टारगेट तो हमारे पास में आ चुका है, लेकिन जो पार्ट जीरो हो रहा है उसको हटाएंगे। अवशोषण नियम कहीं पर, अवशोषण नियम क्या, वर्गसम नियम कहीं पर लग रहा है तो वर्गसम नियम को भी लगाएंगे। अब ध्यान से देखना, 1 1 डैश 0 प्लस 1 1 डैश 0 प्लस x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, बस इतना ही लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं इतना ही, केवल कि a डॉट ए ही बनता है, इसलिए ऐसा नहीं कि इसको 3 है तो 3 छोड़ देते, 3 तो आ ही गया, नहीं भाई, दोनों सेम है ना आपके पास में, दोनों को फिर से लिखोगे ये पार्ट। इसमें देखो ये डिफरेंट है, यानी x3 x2 कॉम्प्लीमेंट x1 प्लस यहाँ से x2 x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से x3 कॉम्प्लीमेंट x3 0 प्लस यहाँ से x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट। रीजन लिखो, मेरे पास में स्पेस नहीं इसलिए मैं रीजन नहीं लिख रहा हूँ, चाहो तो इधर लिख सकते हो। जो भी रीजन है वो रीजन जरूर लिखो, बिना रीजन के मार्क्स नहीं मिलते हैं। जो भी हो रहा है उसका रीजन लिख दो भाई, इस कारण ऐसा हो रहा है। एक की जिसमें कमी है उसमें एक को लिख दो, डॉट 1 कर दो, जिसमें एक की कमी है। पहले देख लो इसको यहाँ तक, ठीक है।
अब ध्यान से देखना इधर, यहाँ पे क्या है, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 कर दिए, प्लस यहाँ से x3 x2 कॉम्प्लीमेंट x1, प्लस यहाँ से x2 x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, प्लस ये जीरो तो हट ही गया, यहाँ से x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट। इस 1 की जगह क्या लिखना है अब, x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, लिख देता हूं x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और 1 की जगह लिख देते हैं x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। देखते रहना, एक एक स्टेप अच्छे से देखते रहना, बाद में मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखना। इस 1 की जगह लिख दी है x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, ये टर्म्स तो है एज इट इज, x3 x2 कॉम्प्लीमेंट और x1, ये भी एज इट इज है, x2 x1 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट, प्लस ये भी एज इट इज है, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट, प्लस ये भी एज इट इज है, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट। रीजन जरूर लिखना है सबका, इसमें योग तत्समक नियम, इस वाले में पूरकता नियम, जो भी रीजन लग रहा है वो रीजन जरूर लिखना है आपको। कर दो इसको ऑपरेट बंटन नियम से, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x3 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 x2 कॉम्प्लीमेंट x1, फिर प्लस x2 x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x1 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट x1 x2 कॉम्प्लीमेंट। रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन बोले कि इसमें वर्गसम नियम वगैरह लगा दो, कोई अगर टर्म्स 2 बार है तो उसको 1 बार लिखो। x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3, ये कहीं पे है क्या, और बोले यहाँ पे है, देखो x2 कॉम्प्लीमेंट, और कहीं पे है क्या, और कहीं पे नहीं है, तो a प्लस a, ये फिर से क्या मिलेगा, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट और x3, यहाँ से देखो x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट और 3 कॉम्प्लीमेंट, और भी है क्या कहीं पे, 2 कॉम्प्लीमेंट और 3 कॉम्प्लीमेंट, बोले यहाँ पे भी है, और 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है, तो इन सब को मिलाकर फिर से 1 बार लिख सकते हैं, तो ये भी आ गई इसमें वर्गसम नियम से। और क्या बच गया हमारे पास में, ये मिल गया x2 x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, ये भी आ गया। इसका रीजन क्या आ जाएगा, बोले वर्गसम नियम, वर्गसम नियम, यही हमें लेकर के आना था। तो जो भी प्रॉपर्टी लगाओगे वो प्रॉपर्टी आपको सही लगाना है, बस जो भी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, ठीक है। और उसको अब प्रॉपर्टी सभी क्या, 2 ही तो लगाना है प्रॉपर्टी, या तो अगर कहीं पे कॉम्प्लीमेंट है तब तो उसके अंदर हमेशा लगाना है आपको डी मॉर्गन्स लो, अगर कहीं पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो फिर आपको सिंपल इसी वाले से आपको ओपन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लो इसको,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न फलनों का वियोजी प्रसामान्य रूप निम्न फलनों का वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। अनसोल्ड में चलते हैं अब। एग्जाम्पल 5 या 6 एग्जाम्पल है, जिसमें 3 अभी जो भी किए, 2 आज किए, एक लास्ट लेक्चर में किए, तो सारे एग्जाम्पल थे। अब अनसोल्ड में 5-6 क्वेश्चन, उसमें से भी 3-4 और कर लेते हैं। निम्न फलनों का बूलिये वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट और x2 x3 और सबके साथ में x2 x3। इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, वहाँ पे शायद इस दोनों में कॉम्प्लीमेंट आ रहा था, ऐसे कुछ था। तो कुछ भी चेंज कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। बस हमें तो इतने क्वेश्चन करने हैं जिससे हमें खुद का कॉन्फिडेंस लेवल हो। अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस वो कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए। अब वो कॉन्फिडेंस लेवल चाहे 2 क्वेश्चन के बाद आ रहा हो, चाहे वो कॉन्फिडेंस लेवल चाहे 6 क्वेश्चन के बाद आएगा। 2 ही तरीका है, या तो कॉम्प्लीमेंट है तो डी मॉर्गन्स लॉ लगाओ, कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाहर कॉम्प्लीमेंट थोड़ी है सबके बाहर एक और कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखना। सबके बाहर एक और कॉम्प्लीमेंट है। ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है। पता है कई बार क्या होता है, कई बार ये भी नहीं देगा x1 x2 x3, बस ये दे देगा, इसको चेंज करना है। खुद को पता करना पड़ेगा कि इसके अंदर टोटल वेरिएबल्स कितने हैं। बोले एक तो x1 आ रहा है, एक x2 काम में आ रहा है और एक x3 काम में आ रहा है, तो 3 वेरिएबल्स है और तीनों वेरिएबल्स हमें किस में लाना है, गुणनफल में लाना है। तो कई बार ये आगे देता भी नहीं है कि 1 2 3 दे रखा है तो ही करो आप लोग, नहीं, कई बार नहीं देता इन चीज़ों को। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर f x1 x2 x3 x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट और प्लस x2 डॉट x3। बोला डी मॉर्गन्स लॉ बाहर वाले को ऑपरेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि सबसे पहले बोले कि अपन अंदर वाले को तो ऑपरेट कर लें, सबसे पहले अपन अंदर वाले को तो ऑपरेट कर लें। ठीक है, तो बाहर वाले से ज़्यादा अच्छा है अपन सबसे पहले अंदर वाले को ऑपरेट कर लेते हैं कि अंदर वाले को ऑपरेट करके क्या आएगा हमारे पास में। ठीक है, इधर से लिख रहा हूं कि उधर रीजन लिखने में काम आएगा। अंदर वाले को देखो ऑपरेट करें सबसे पहले, तो x1 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, फिर प्लस
ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ कि x3 का डबल कॉम्प्लीमेंट फिर से आएगा x3, और इन सब के साथ में क्या है बाहर, वो है कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला काम क्या किया अपन, इसको हटा दिए अंदर वाले कॉम्प्लीमेंट को, और प्लस ये टर्म्स रहेंगे एज इट इज x2 डॉट x3, और रीजन आ जाएगा डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, सबसे पहले अपन डी मॉर्गन लॉ से इसको ओपन कर दिए बस, और कुछ नहीं किए अभी। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, ये तो हो गई डी मॉर्गन लॉ की बात। अंदर वाले पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। बोला x1 तो देखो है ही एज इट इज, प्लस बोले यहाँ पे देखो ये बन रहेगा, देखो a प्लस ए डॉट बी, a प्लस ए डॉट बी, बोला ऊपर देखो लिखा हुआ है a प्लस ए डॉट बी, ए ही बनता है, और a का काम कर रहे हैं यहाँ पे x2 का कॉम्प्लीमेंट, और बाहर क्या है होल कॉम्प्लीमेंट, और प्लस है x2 डॉट x3। अब बोले कि ये a प्लस इस वाले में रीजन क्या है, बोला अवशोषण नियम। कहाँ से कहाँ तक अवशोषण नियम लगाएं, ये ध्यान रखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लगाएं अपन अवशोषण नियम। तो इसका रीजन आ जाएगा अवशोषण नियम, अवशोषण नियम। ठीक है, अवशोषण नियम। अब लगा देते हैं बाहर वाले डी मॉर्गन्स लॉ। बाहर वाला डी मॉर्गन्स लॉ देखो कैसे ओपन होगा, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, तो x2 का कॉम्प्लीमेंट फिर से x2, और प्लस है ये क्या x2 डॉट x3। ये रीजन कौन सा लगा दिए, डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये नाम आएगा इसके लिए डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, बोला तो गया गुणनफल, लेकिन दो दो ही है, हमें तीन तीन लाना था, तो दोनों में क्या कर देंगे डॉट वन, यानी यहाँ पे भी क्या जाएगा x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट x2 डॉट 1, प्लस यहाँ पे आ जाएगा x2 x3 डॉट 1। ठीक है, और 1 करते इसका रीजन क्या आ जाएगा गुणन तत्समक अवयव, गुणन तत्समक नियम, गुणन तत्समक नियम, इसका रीजन 1 की जगह मान रख देते हैं। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 किसकी कमी है, बोले 3 की कमी है, बोले यहाँ पे आ जाएगा क्या x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, प्लस यहाँ से x2 x3 तो है ही एज इट इज, 1 की जगह जाएगा x1 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट। तो इस 1 की जगह अपने ये लिख दिए किस नियम से, बोले पूरकता नियम से। तो ये रीजन हमारे पास में है पूरकता नियम, ये रीजन हमारे पास में है पूरकता नियम। ठीक है, बंटन नियम से ओपन कर देते हैं। ये मिलेगा हमारे पास में x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3, फिर प्लस यहाँ से मिलेगा x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, बंटन नियम से ओपन कर दिए, प्लस इसको ओपन कर दिए तो मिला x2 x3 x1, फिर प्लस ये मिलेगा x2 x3 x1 का कॉम्प्लीमेंट, और इसका रीजन आ जाएगा बंटन नियम। जो भी रीजन है रीजन तो लिखना ही पड़ेगा, बल काम तो हो गया, गुणनफल पता तो हो गया, लेकिन कोई देख लो 2 बार है क्या, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 ये है, तो a प्लस a मिलके बन गया फिर से a, बाकी दोनों टर्म्स यहाँ पे x1 कॉम्प्लीमेंट x2
x3 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से x2 x3 x1 इन दोनों का कारण। और इसका रीजन क्या है? वर्गसम नियम, वर्गसम नियम। सही तरीके से एडजस्ट करना चाहो तो कर दो। 1 2 3 को पहले ले आओ, यानी x1 x2 x3 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 फिर प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 का कॉम्प्लीमेंट। क्रम को अपन चेंज कर दिए तो इसका रीजन आ जाएगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम इसका रीजन। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। चले नेक्स्ट पे। अच्छा, ये बीओजी पर सामान्य रूप क्यों साफ कर दिए? बार बार काम तो वही कर रहे हैं अपन अभी। चलो फिर से लिख देंगे। अनसोल्ड में देखो, और देखो अनसोल्ड में फलन का वियोजी प्रसामान्य रूप, फलन का वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। फलन का वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। क्या है फलन? x1 x3 प्लस x1 x3 फिर प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट x3 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। आराम से देख लो, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। ठीक है, अब इसके अंदर वो दे नहीं रखा है कि कितने वेरिएबल है, x1 x2 बराबर है या x1 x2 x3 बराबर है, पूरा नहीं दे रखा है। लेकिन कॉमन सेंस है, यहाँ पे देखो 3 तक आ रहा है काम में, तो x1 x2 x3 3 कॉम्प्लीमेंट मतलब 3 चर है हमारे पास में है, तो इनको हमें लिखना है तो 3 आना चाहिए चर गुणनफल में, फिर योगफल में, फिर से 3 चर गुणनफल में और फिर से होना चाहिए इसके ऊपर योगफल। तो गुणनफल एंड योगफल हमें ध्यान रखना है बस। ठीक है, आ जाओ। f x1 x2 x3 इक्वल्स टू क्या है? x1 x3 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट x3 का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास में है। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ, बाहर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है तो डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट
और प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन नियम, ठीक है। फिर से डी मॉर्गन्स ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट, फिर से x2 ही रहेगा, प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। इसका रीजन क्या है? डी मॉर्गन नियम। जो भी करोगे उसका रीजन लिखना है बस, डी मॉर्गन नियम के कारण ऐसा हो रहा है, ठीक है। बंटन नियम, पूरे को ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी, तो ए डॉट बी, ए क्या है? ए डॉट बी प्लस फिर से ए और डॉट सी और प्लस है फिर साथ में x3 का कॉम्प्लीमेंट है। अब इसका रीजन क्या आएगा? बोलो बंटन नियम। तो इसका रीजन है बंटन नियम, इसका रीजन है बंटन नियम। फिर से बंटन नियम मिलेगा x1 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस यहाँ से मिलेगा x3 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस यहाँ से मिलेगा x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से मिलेगा x3 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से मिलेगा x3 का कॉम्प्लीमेंट। और इन सब का रीजन क्या आएगा? फिर से बंटन नियम। एक तरीका तो ये है डायरेक्ट डॉट वन कर दो, लेकिन उससे पहले देखो कि और कुछ आसान हो सकता है क्या? जैसे 1 कॉम्प्लीमेंट कहीं पे नहीं है, 3 कॉम्प्लीमेंट कहीं पे नहीं है, लेकिन ये दोनों के दोनों है एक बार में है आपके पास में। देखो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या? x1 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस इन दोनों को मिलाकर फिर से एक बार, यानी x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट अब प्लस एक x3 कॉम्प्लीमेंट रहेगा एज इट इज, a प्लस a। कौन से नियम से? वर्गसम नियम से। इसका रीजन आ जाएगा वर्गसम नियम। अब कई वर्गसम नियम नहीं लगाते हैं, इसी में डायरेक्ट डॉट वन डॉट वन डॉट वन डॉट वन, इसमें डॉट वन रख दो मान, तो लास्ट में करना पड़ेगा आपको सॉल्व। वर्गसम नियम पहले लगा दो, आसान हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, इसको तो एच डी छोड़ रहा हूँ x1 कॉम्प्लीमेंट x2 को, इसको भी एक बार एच डी छोड़ रहा हूँ x3 कॉम्प्लीमेंट को और x2 को। इन दोनों को ध्यान से देखना, a प्लस a डॉट बी अवशोषण नियम। इन दोनों में अवशोषण नियम लगा सकते हैं क्या? इसमें और इसमें a प्लस a डॉट बी तो मिल रहा है, देखो a प्लस a डॉट बी अवशोषण नियम से फिर से a बनेगा और इसका नाम क्या होगा? x3 का कॉम्प्लीमेंट। और इसका रीजन क्या आएगा? अवशोषण नियम, अवशोषण नियम। इसका रीजन आएगा अवशोषण नियम, ठीक है। ये तो एज है ही x1 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस, फिर ध्यान से देखना फिर से अवशोषण नियम लग रहा है क्या? a प्लस a डॉट बी फिर से अवशोषण नियम, यानी फिर से बन रहा है ये x3 का कॉम्प्लीमेंट। और फिर से इसका रीजन क्या है कि ये अवशोषण नियम के कारण ऐसा हो रहा है, अवशोषण नियम। आसान कर दिए काफी। अब डॉट वन लगा देते हैं।
यानी x1 कॉम्प्लीमेंट x2 डॉट 1 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 गुणन तत्समक नियम। इसका रीजन क्या आ जाएगा? गुणन तत्समक नियम, गुणन तत्समक नियम। ठीक है, कर देते हैं ऑपरेट। x1 कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, x2 एज इट इज, 1 की जगह लिख दिया अपन x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट 1 की जगह, प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट एज इट इज 1 की जगह लिख देते हैं x1 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। ये पूरकता नियम से 1 नहीं होता है ये, तो इसका रीजन आ जाएगा पूरकता नियम, पूरकता नियम। कोई दिक्कत नहीं है। बंटन नियम से ओपन कर देते हैं। x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस यहां से x3 कॉम्प्लीमेंट x1 प्लस यहां से x3 कॉम्प्लीमेंट और x1 का कॉम्प्लीमेंट। क्या कर दिया अपन? फिर से लगा दिए बंटन नियम। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा? बंटन नियम। डॉट 1 की कमी है, इन x1 कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, x2 एज इट इज, x3 एज इट इज, x1 कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, x2 एज इट इज, x3 का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। और आसान कर सकते हो, पता है क्या? इसको पूरे को a मानते हैं, x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट a डॉट b, फिर से a ही बनता है, एक बार नहीं लिखना पड़ता आपको। यहाँ पे x3 का कॉम्प्लीमेंट x1 डॉट 1 प्लस यहाँ से x3 कॉम्प्लीमेंट x1 कॉम्प्लीमेंट और डॉट 1। इसका रीजन आएगा क्या? गुणन तत्समक नियम, गुणन तत्समक नियम। ये पार्ट तो है ही एज इट इज, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 एंड x3, फिर प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 और x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट x1 और 1 की जगह लिख दिए x2 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे x3 कॉम्प्लीमेंट x1 कॉम्प्लीमेंट और 1 की जगह लिख दिए x2 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट। देख लो आराम से, देख लो। ठीक है, लगाओ बंटन नियम। x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3 प्लस x1 x2 x3 का कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से x3 का कॉम्प्लीमेंट x1 x2, फिर यहाँ से x3 का कॉम्प्लीमेंट x1 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस बंटन नियम से x3 का कॉम्प्लीमेंट x1 कॉम्प्लीमेंट x2, फिर यहाँ से x3 का कॉम्प्लीमेंट x1 का कॉम्प्लीमेंट x2 का कॉम्प्लीमेंट। कोई टर्म्स अगर 2 बार है तो उसको लिखो एक बार, नहीं तो x1 कॉम्प्लीमेंट x2 x3, ये है क्या कहीं पर लिखा हुआ? केवल 1 का कॉम्प्लीमेंट 2 3 एज इट इज रहना चाहिए, कहीं पे नहीं है। फिर प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 और x3 कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 कॉम्प्लीमेंट और 3 कॉम्प्लीमेंट कहीं पे है क्या? 1 कॉम्प्लीमेंट और 3 कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, हट गया दोनों को दोनों। फिर यहाँ से x3 का कॉम्प्लीमेंट x1 और x2, ये कहीं पे है क्या 3 का कॉम्प्लीमेंट? नहीं है। फिर यहाँ से x3 का कॉम्प्लीमेंट x1 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, ये भी नहीं है।
और यहाँ से तीनों का कॉम्प्लीमेंट, इन x1 कॉम्प्लीमेंट, x2 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट। रीजन जरूर लिख दो, वर्ग सम नियम। इसका रीजन फिर से क्या आएगा, वर्ग सम नियम। इसका रीजन आएगा वर्ग सम नियम। ठीक है, देखो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब तो लग रहा होगा कि सारे सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, और देख लो फिर भी एक दो क्वेश्चन, सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, बीओजी वाला ध्यान रखना। क्वेश्चन है वो क्या है, निम्न फलन का वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। निम्न बूलिये मतलब निम्न फलन का, इन बूलिये फलन नहीं है, का वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। फंक्शन क्या है, x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। ये दे रखा क्वेश्चन, आया वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इवन सोल्व में ही है। हमें लिखना है वियोजी फॉर्म, ये चलो ठीक है, अच्छी बात है। इस वियोजी फॉर्म के लिए हमें फॉर्मेट जो है वो क्या है, x1 प्लस x2 डॉट दे रखा है x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस का x3 कॉम्प्लीमेंट, ये दे रखा है इसके अंदर बोलिए फलन। सॉल्यूशन पे आ जाओ। यहां f x1 x2 x3 तीन तीन चर है, तो तीनों चर लिख दिए। x1 प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, x1 प्लस x2 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट और प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ लग रहा है, बोला डिमॉर्गन्स लॉ तो कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं बाहर, बोला डिमॉर्गन्स लॉ नहीं लग रहा है, तो केवल बचता है ऑप्शन क्या, बंटन नियम। पूरे को a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी यानी a डॉट बी प्लस a डॉट सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। ठीक है, किस नियम लगा दिया अपन, तो बंटन नियम। तो इसका रीजन आ जाएगा बंटन
नियम, रीजन है बंटन नियम। कर दो ऑपरेट फिर से, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। फिर से लगा दिया अपन बंटन नियम, तो फिर रीजन आएगा बंटन नियम। आसान कर देते हैं, x1 कॉम्प्लीमेंट, ये तो 0 बन गया, इससे तो फर्क ही नहीं पड़ता, प्लस यहाँ से रह गया क्या x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ से x3 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ से x3 कॉम्प्लीमेंट। ये 0 क्यों हो गया? तो पूरकता नियम से, तो इसका रीजन आ जाएगा क्या पूरकता नियम। इसका रीजन आ जाएगा पूरकता नियम। पूरकता नियम के कारण ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, x1 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, x3 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, फिर प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट और भी डॉट 1। अब ये किस नियम से हुआ है? गुणन तत्समक नियम, गुणन तत्समक नियम। देख लो, आराम से देख लो। x1 कॉम्प्लीमेंट और 1 की जगह हम लिख सकते हैं x3 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, कि इसका मान 1 होता है, प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट और 1 की जगह x2 प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म x3 कॉम्प्लीमेंट और x1 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट। किस नियम से लिखे हैं ये? तो पूरकता नियम से। बोलो पूरकता नियम से ये ऐसे ही ओपन होता है ये, तो इसका रीजन आ गया पूरकता नियम। ठीक है, बंटन नियम से ओपन कर देते हैं। ये तो मिलेगा x1 कॉम्प्लीमेंट और x3, फिर प्लस यहाँ से x1 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस यहाँ से x3 कॉम्प्लीमेंट x2, फिर प्लस यहाँ से x3 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस यहाँ से a डॉट b प्लस c, फिर से a डॉट b, यानी x3 कॉम्प्लीमेंट और x1 a डॉट b, a डॉट c, x3 कॉम्प्लीमेंट और x1 का कॉम्प्लीमेंट, सम को ओपन कर दिए। और इसका रीजन क्या है? मतलब बंटन नियम है ये, तो इसका नाम है बंटन नियम। ठीक है, कोई टर्म्स है 2 बार तो उसको लिखेंगे अपन। 0 वगैरह भी बन रहा है क्या कहीं पे? 0 वगैरह कहीं नहीं बन रहा है। x1 कॉम्प्लीमेंट और x3, कहीं पे 1 का कॉम्प्लीमेंट और भी है क्या? नहीं है कहीं पे। प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट और x3 कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, 1 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट, a प्लस a फिर से a, वर्गसम नियम। x1 x3 कॉम्प्लीमेंट और x2, कहीं पे 3 का कॉम्प्लीमेंट, बोले यहाँ पे है 3 का कॉम्प्लीमेंट, वर्गसम नियम। और x1 x3 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया इसके लिए। क्यों हो गया इतना आसान? क्योंकि इसके अंदर वर्गसम नियम लग गया जगह जगह पे, तो इसका रीजन आ जाएगा वर्गसम नियम।
इसका रीजन आ गया वर्गसम नियम। देख लो, आराम से देख लो, रीजन क्या है? वर्गसम नियम। ठीक है, आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब इसको अपन साफ नहीं करते हैं क्योंकि वीओजी के ही क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन देखो क्या है, x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, सारे के सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, अब कुछ भी अलग नहीं है। डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट डॉट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टोटल कितने वेरिएबल हैं? 4 चर हैं टोटल, 3 है सॉरी, x1 x2 x3। आ जाओ सॉल्यूशन पे, f x1 x2 x3 इक्वल्स टू, यहां से तो है x1 डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और प्लस है x3 डॉट, फिर से है x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का होल कॉम्प्लीमेंट। ये दे रखा है अपने पास में, हम इसी को सॉल्व करना है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ। डी मॉर्गन्स नियम कहाँ कहाँ पे लग रहा है? बोले एक बार यहाँ पे लग रहा है और एक यहाँ पे लग रहा है, दोनों जगह ऑपरेट कर देते हैं। यहाँ पे a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट
तो x2 ही रहेगा, क्यों रहेगा? तो डबल कॉम्प्लीमेंट फिर से वही बनता है, और प्लस यहाँ से रहेगा x3, एक पार्ट तो ये, फिर डॉट a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट यानी फिर से x1 डॉट b कॉम्प्लीमेंट। ये ठीक है कि यहाँ तक? डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे लगा दिए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये एज इट इज, और इसमें लग गया a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट यानी a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। रीजन आएगा डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये इसका रीजन है, ये डी मॉर्गन्स लॉ। अब क्या कर सकते हैं अपन? बोले इस पूरे को अगर ए माने तो बोले कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये डॉट में ये है, तो क्यों ना अपन ऐसा करें कि ए डॉट इस पूरे को बी प्लस सी मान के ऑपरेट करते हैं, ए डॉट बी प्लस सी। कैसे? इसको सबसे पहले तो इसको इधर लिख दें, यानी x1 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट, और फिर x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस का x2 और प्लस का फिर से x3। क्या किए अपन? इसको उठा के इधर भेज दिए, यानी क्रम विनिमय नियम। तो बोले इसका रीजन आ जाएगा क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ये कारण ही ऐसा हो रहा है। देख लो इसको भी। अब बंटन नियम से ओपन कर देते हैं, a डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसका रीजन क्या आ गया? बोला इसका रीजन भी वही है, फिर से बंटन नियम। तो इसका रीजन है बंटन नियम, इसका भी रीजन है बंटन नियम। फिर से बंटन नियम, ये मिलेगा x1 x3 कॉम्प्लीमेंट x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 x3 कॉम्प्लीमेंट x2 प्लस यहाँ से x1 x3 कॉम्प्लीमेंट और x3। इसका रीजन फिर से क्या है? बंटन नियम है ये, फिर से देख लो, चेक कर लो।
जो जो पार्ट जीरो हो रहा है उसको जीरो कर दो। 1 कॉम्प्लीमेंट 3 कॉम्प्लीमेंट कहीं पे नहीं है, तो ये एज इट इज रहने दो। हाँ, x1 और x1 कॉम्प्लीमेंट ये मिल गया 0। देखो यहाँ से x1 कॉम्प्लीमेंट x1 ये मिल गया आपके पास में 0, तो ये तो हो गया 0 प्लस यहाँ से x1 x2 और x3 कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से x1 3 कॉम्प्लीमेंट ये भी बन गया आपके पास में 0, इसको भी हटाई दो यहाँ से, ये भी बन गया आपके पास में 0। इसका रीजन क्या है? पूरकता नियम, पूरकता नियम के कारण ये हो रहा है 0, तो इसका रीजन आ गया पूरकता नियम। 3 डैश ये भी 0, ये भी 0, तो फाइनली अपने पास में क्या आ गया देखो, x1 x2 और x3 कॉम्प्लीमेंट। योगफल में नहीं आ रहा, इसको हटा दिए अपन योग तत्समक नियम से, योग तत्समक नियम से ये वाला पार्ट भी हट चुका है। ठीक है, तो बोलेगा अब ये सही है क्या? बोला हाँ, क्यों सही नहीं है? गुणनफल तो आ ही गया, योगफल नहीं है, कोई बात नहीं, लेंगे योगफल 0 तो है, और 0 मतलब 0 लिख सकते हैं क्या? फिर से वही चीज। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं अनसोल्ड में ही, अच्छा क्वेश्चन है, फिर नेक्स्ट वाले पे चलेंगे अपन। निम्न बोलिए फलनों का वियोजी प्रसमान्य रूप ज्ञात कीजिए। x1 डॉट x2 डॉट x3, x1 डॉट x2 डॉट x3, फिर प्लस x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 डॉट अब फिर से है x1 प्लस x3, x1 प्लस x3, ये क्वेश्चन दे रखा है देखो आपके सामने। फिर से वही चीज़ है, हमें मेथड्स वगैरह लगाने हैं, लेकिन मेथड्स वगैरह लगाने के लिए सबसे पहले देखो डी मॉर्गन्स नियम लगा सकते हो क्या? बोला डी मॉर्गन्स नियम इसके अंदर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डी मॉर्गन्स नियम तो इसके अंदर काम नहीं आएगा। डी मॉर्गन्स नहीं आएगा तो एक ऑप्शन बचता है बंटन नियम। बोले इसके अंदर तो दे रखा है पहले से हिंट, तो ये गुणनफल पे योगफल, इसके अंदर डायरेक्ट बंटन नियम ओपन करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा रिजल्ट, डायरेक्ट ओपन करेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। और इसी टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में भी, जो आपको ज़्यादा ना करना पड़े, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और डायरेक्ट ही 2 या 3 स्टेप में रिजल्ट आ जाएगा। आ जाओ सॉल्यूशन पे। हेयर f x1 x2 x3 इक्वल्स टू x1 x2 x3, फिर प्लस x1 प्लस x2 डॉट फिर से है x1 प्लस x3, x1 प्लस x3। ठीक है, अब देखो यहां से करने के 2 तरीके हैं इसके अंदर। एक चीज तो ये अपन करें कि ये तो एज इट इज से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसको तो छोड़ दिया अपन एज इट इज, यानी x1 x2 और x3। ध्यान से देखना 2 टर्म्स कैसे, एक बार तुम इस पूरे को a मान करके a डॉट बी प्लस सी ओपन कर दो, a डॉट बी प्लस सी, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, या फिर
इसको मैं डायरेक्ट ही ऐसे लिख दूं, क्या, x1 प्लस x2 x3, इसको ओपन करो, देखो ये आएगा क्या, a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी डॉट a प्लस सी। ये भी ठीक है, समझ गए कैसे लिख दिए, बंटन नियम का ही लिख दिए सेकेंड वाली फॉर्म, बंटन नियम का लिख दिए सेकेंड वाली फॉर्म। बंटन नियम को अपन क्या लिखते हैं, x1 प्लस x2 डॉट ये, उससे फिर ये आता, नहीं समझ में आ रहा है तो बंटन नियम ही लगा दो आप, तो एक ही चीज़ है दोनों के दोनों। इस पूरे को a डॉट बी प्लस सी, तो a डॉट बी, ये तो हो गया a डॉट बी, फिर प्लस a डॉट सी, यानी a डॉट सी। अब ऑपरेट कर दो, इधर तो मिल गया x1 x2 x3, इधर जब ऑपरेट होगा तो क्या मिलेगा, x1 डॉट x1, लिख देता हूं एक बार, x1 x1 प्लस x2 x1 प्लस x1 x3 प्लस x2 x3, ठीक है क्या। ये टर्म्स एज इट इज है, x1 x2 x3 प्लस x1, अच्छा रीजन तो लिखे ही नहीं किसी में। बंटन नियम फर्स्ट वाले में, बंटन नियम सेकेंड वाले में x1 x2 x3, फिर से बंटन नियम, तो सेकेंड वाले में भी क्या है, बंटन नियम, दोनों में बंटन नियम से ऑपरेट कर दिए, ठीक है, दोनों में लग गया बंटन नियम। x1 डॉट ये तो मिल गया x1 प्लस ये मिल गया x1 x2 प्लस ये मिल गया x1 x3 प्लस ये मिल गया x2 x3, वर्गसम नियम और क्रम विनिमय नियम। एक लिख देता हूँ कोई सा भी, वर्गसम लिख देता हूँ, वर्गसम नियम, वर्गसम नियम और क्रम विनिमय नियम भी लगा हालांकि। अब ध्यान से देखना, x1 x2 x3 प्लस a डॉट बी, फिर से a, कौन सा नियम, अवशोषण नियम, इसके कारण, ठीक है, और प्लस रह गया एज इट इज कौन सा, x1 x3 प्लस x2 और x3, रीजन आएगा इसका अवशोषण नियम, अवशोषण नियम, इसका रीजन है अवशोषण नियम। बहुत ध्यान से देखना, अवशोषण नियम, ठीक है। फिर ध्यान से देखो, x1 x2 x3 तो एज इट इज प्लस, फिर से a प्लस a डॉट बी, a प्लस a डॉट बी, यानी फिर से a, यानी फिर से आएगा x1 और ये रहेगा एज इट इज x2 x3, फिर से कौन सा नियम लग गया, अवशोषण नियम, फिर से अवशोषण नियम, फिर से लग गया अवशोषण नियम। डॉट वन की कमी है, उसकी पूर्ति कर दो, यहां से तो है ही x1 x2 x3 प्लस x1 डॉट वन प्लस x2 x3 डॉट वन की अपन गुणन तत्समक, तो इसका रीजन है गुणन तत्समक नियम। अच्छा, अपन एक प्रॉपर्टी और लगा सकते थे क्या बीच में, ध्यान से देखना इधर, a प्लस, इसको पूरे को a ही मानते हैं और इसको मानते हैं b, a प्लस a डॉट बी, फिर से a ही बनता, देखो सही है क्या ये चीज, फिर से वही चीज लिखते क्या,
ए प्लस ए डॉट बी, फिर से ए ही बनता है ये भी, तो फिर से ये काम करता है, ए का ही काम करता है, ए प्लस ए डॉट बी, ए ही बनता है ये फिर से। ठीक है, तो इसमें चाहते तो फिर से अपन लिख सकते तो वही चीज़, कोई बात नहीं, डॉट 1 कर दिए, ये टर्म्स x2 x3 एज इट इज। अच्छा अब कर सकते हैं क्या, इस पूरे को a मान करेंगे, a प्लस ए डॉट बी, फिर से a, हाँ भाई कुछ भी कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी डॉट 1, यहाँ तो एज इट इज है ही क्या, x1 x2 x3, ये तो एज इट इज है, यहाँ पे x1 डॉट 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 की जगह आ जाएगा x2 प्लस x2 डैश 1 के साथ में, यहाँ पे आ जाएगा x2 प्लस x2 डैश, और फिर प्लस यहाँ से x2 x3, तो एज इट इज 1 की जगह आ जाएगा x1 प्लस x1 का डैश। क्या रीजन आ गया, बोले पूरकता नियम से ऐसा होता है, बोले इसका रीजन आ गया पूरकता नियम, पूरकता नियम, देख लो आराम से देख लो। पूरकता नियम, ठीक है, ओपन कर देते हैं, ये तो रहेगा x1 x2 x3, फिर प्लस ये ऑपरेट होकर बनेगा x1 x2, ये मिलेगा x1 x2 डैश, प्लस ये मिलेगा x2 x3 x1, फिर प्लस ये मिलेगा x2 x3 और x1 का कॉम्प्लीमेंट, दो वाले को पूर्ति करते हैं, यानी x1 x2 x3 प्लस x1 x2 डॉट 1, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट v डॉट 1 प्लस x1 x2 x3, फिर प्लस x2 x3 और x1 का कॉम्प्लीमेंट, और रीजन क्या आ जाएगा, बोले गुणन तत्समक नियम, गुणन तत्समक नियम, देख लो अच्छे से देख लो। ठीक है, गुणन तत्समक नियम, लिख सकते हैं इसको फिर से ऐसे अपन, x1 x2 x3 प्लस x1 x2, यहाँ पे बन जाएगा x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस यहाँ से x1 x2 कॉम्प्लीमेंट 1 की जगह आ जाएगा x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट इसकी जगह, फिर x1 x2 x3 एज इट इज, x1 x2 x3 एज इट इज यहाँ से, और यहाँ से 2 3 1 कॉम्प्लीमेंट एज इट इज, प्लस x2 एज इट इज, x3 एज इट इज और x1 का कॉम्प्लीमेंट एज इट इज। रीजन क्या आ जाएगा, फिर से पूरकता नियम, तो इसका रीजन है पूरकता नियम। लिखो इसको क्या क्या है, ये तो है एज इट इज x1 x2 x3,
बंटन नियम से ओपन कर दो, x1 x2 x3 प्लस x1 x2 x3 प्लस x1 x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, x1 x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3, x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 यहां से, और प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x1 x2 कॉम्प्लीमेंट, और ये मिलेगा x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x1 x2 x3, x1 x2 x3 यहां से, अब फिर से 2 3 1 कॉम्प्लीमेंट, x2 x3 x1 का कॉम्प्लीमेंट। देख लो, इसको भी देख लो, x2 x3 एंड x1 का कॉम्प्लीमेंट। अब 2 बार है तो उसको हटा दो एक बार में, अब कोई कोई है अगर 2 बार है तो उसको एक बार लिखेंगे वर्गसम नियम से, तो x1 x2 x3 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इन तीनों में लग गया वर्गसम नियम, ठीक है। फिर प्लस x1 x2 x3 कॉम्प्लीमेंट, 3 कॉम्प्लीमेंट भी है क्या कहीं पे? 3 कॉम्प्लीमेंट कहीं पे भी नहीं है। फिर 2 कॉम्प्लीमेंट यानी x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3, ये भी कहीं पे नहीं है। 1 कॉम्प्लीमेंट भी है, प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट x3 कॉम्प्लीमेंट, ये भी लिख दिए। और एक लास्ट में क्या है, x2 x3 x2 x3 x1 कॉम्प्लीमेंट, और इस सब का पूरे अर्जन क्या आ जाएगा, वर्गसम नियम। इस पूरे का रीजन है वर्गसम नियम, वर्गसम नियम देख लो। सही तरीके से अपन इसको लिखें तो x1 x2 x3 प्लस, सही तरीके से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये है हमारे पास में वर्गसम नियम। ठीक है, ठीक है। बाकी चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।